हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं एसएससी जीडी का कट ऑफ, फिजिकल के लिए नहीं फाइनल कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और देखना अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले बात करूं साथियों, इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जाएगा। जल्दी से जल्दी मैं आपको आपकी स्टेट की हर एक स्टेट की कट ऑफ बता दूंगा, साथ ही बता दूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले मैं अगर रिजल्ट की ही बात करता हूं तो रिजल्ट आपका जो देखने को मिलेगा आपको सीधा 25 जो अगस्त है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मेरा पहले आ जाएगा मतलब रिजल्ट, तो ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले वो रिजल्ट देंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहेंगे। लेकिन 15 अगस्त से आप 25 अगस्त के बीच में आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मेन हमारा जो फोकस, मेन जो वीडियो का है पर्पस, वो है कि कट ऑफ क्या जाएगी। हर एक स्टेट की, बॉयज़ की, गर्ल्स की अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। बस आप अपने स्टेट तक आने तक वेट करना और हर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करता हूं मैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करूं तो साथियों यहाँ पे एवरेज कट ऑफ जाती है, मतलब अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि सबसे हाई जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो मध्य प्रदेश से ज़्यादा जाते हैं। हरियाणा तक का भी मध्य प्रदेश से ज़्यादा चला जाता है बहुत बार, ठीक है। ये डिपेंड करता है वैकेंसियों पर। अब मैं बात करूँ साथियों, मैंने इसमें कट ऑफ आपको कैसे बता रहा हूँ, तो आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसको देखकर, कितने फॉर्म डाले गए हैं उसको देखकर, उसके बाद बहुत सारा जो स्टेट का डाटा मेरे पास अवेलेबल है अभी तक, जितना मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे डाटा मेरे पास इकट्ठा हो चुका है, तो उसको लेकर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि अब भाई फाइनल कट ऑफ आपको बता दी जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मध्य प्रदेश से। अगर सबसे पहले बॉयज़ की बताऊंगा और इसके बाद गर्ल्स की, ठीक है। तो पहले आप बॉयज़ हो तो आप स्टार्टिंग में, और अगर गर्ल्स हैं और आप वेट करेंगे तो थोड़ा सा लास्ट बॉयज़ के बाद आपकी कट ऑफ बता दी जाएगी। बॉयज़ की बात करूँ मध्य प्रदेश से, अगर कोई जर्नल का है तो 123, तो अगर उसका नंबर है तो उसका फिजिकल में हो जाएगा, ठीक है। और 134 और या 132 अगर उसका फाइनल आ रहा है, उसको लग रहा है कि इतना मेरा हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो 132-33 तक की कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। इसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो लगभग 135 तक जाएगी उसकी कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 125 के आसपास उनकी कट ऑफ जाएगी, 125 से लेकर 128 के बीच में। एससी की बात करूँ तो एससी की आप जान सकते हैं कि 125, 126 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद बात करूँ मैं एसटी की, तो एसटी आपको देखने को मिलेगी 122 से लेकर 123 के बीच में। ये मध्य प्रदेश का हाल है बॉयज़ का। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार अगर कोई है और उम्मीद कर रहा है कि मेरा जर्नल से, तो 131 पे उसका नाम आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ओबीसी से, बिहार से, तो ओबीसी का लगभग 132 जाएगा, क्योंकि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पे एसटी है और एससी है इनका 28 साल का रहता है और ओबीसी का 26 साल का, इसलिए, और जनरल का 23 साल का, इसलिए ओबीसी की ज़्यादा जाती है, ठीक है। ओबीसी की आपको बिहार से लगभग देखने को मिलेगी 133, 132 के समथिंग, ठीक है। वही बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की तो 128, 130 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। एससी बॉयज़ की बात करूं यहाँ बिहार से तो लगभग वही जहां एमपी का हाल था 126 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एसटी की बात करूं तो 125, 124 आपको देखने को मिलेगी। इसमें 1-2 नंबर माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान की बात करता हूं तो जनरल की बात करूं तो 130 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की भी 131 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान से लगभग ये मान के चलिए 126, 127 पे, ठीक है। एससी की बात करूं तो 125, और एसटी की बात करूं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल 122, 23 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं। अब हमारा एक और पॉपुलर स्टेट यूपी की बात करूं साथियों, तो अगर यूपी में क्या है कि आप पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, वैकेंसी की वहाँ पे थोड़ी कम है, और जो फॉर्म डाले गए थे यूपी से वो सबसे ज़्यादा यूपी से ही डाले जाते हैं। अगर आप यूपी से और 140 नंबर आपके हैं तो आप कंफर्म सिलेक्शन मानना। इससे पहले अगर आप मानते हैं कि 138 से 140 के बीच में आपकी यूपी की कट ऑफ जाएगी, और ये कट ऑफ तब है अगर 25,000 वैकेंसी होती है। अगर 50,000 हो जाती है, जो कि अभी सुनने में आ रहा है, मैंने पहले बताया था कि 53,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी होने वाली है। अगर 25,000 होती है तो आप ये समझ लीजिए 138 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाएगा। ओबीसी का भी आप लगभग 140 के आसपास मानिए, ठीक है। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का 135 पे सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की 130 के आसपास आपका सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 128 के समथिंग नंबर लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम पंजाब की, जहां आपको 85-90 के बीच में फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी जनरल की। ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80-85 के आसपास देखने को मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बहुत कम कट ऑफ जाती है लास्ट 3 ईयर से, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से और आपके 60-65 नंबर भी है
ये इससे भी कम है तो आपके चांस बनते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के। इसके बाद एससी की बात करूँ तो यहाँ पे 75-80 के आसपास इस बीच में आपको कटअप देखने को मिल जाएगी। आसाम और जो नॉर्थ स्टेट है इनका बहुत ही ज़्यादा कमेंट रहता है, लेकिन हर एक स्टेट का देखना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आसाम के साथ पूरी नॉर्थ स्टेट जो है उनको ले लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके 62 नंबर या 63-65 के आसपास नंबर है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा बिना दिक्कत से जनरल का। ओबीसी की बात करूँ मैं अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, तो यहाँ पे अगर 55, 50, 60 के समथिंग आपके नंबर है ओबीसी से तो आपका नाम आ जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 55 नंबर भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट उठा लेगा आराम से। एससी की बात करूं तो इधर यहाँ पे आपको 58-60 नंबर होने चाहिए आप एससी से। और एसटी की बात करूं, ठीक है, नॉर्थ स्टेट से, और अगर आपके भी 58 नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि एक और पॉपुलर स्टेट है हमारी। बॉयज़ की बात हो रही है अभी। महाराष्ट्र से बात करूँ तो 95 के तो आपका फिजिकल तक जाएगा, और लगभग आप ये समझ लीजिए कि 105-107 के आसपास आपको जनरल की सीट देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरल के बाद बात करूँ मैं ओबीसी की, तो यही सेम थिंग, आप एक आध नंबर कम कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगभग 102 नंबर होने चाहिए। वहीं बात करूँ मैं एससी की, बॉयज़ की, तो आपको अगर 100 के आसपास आपके नंबर है एससी से तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप उड़ जाएंगे। ठीक है, और फिजिकल की तो 90 के आसपास आप मानिए कि फिजिकल आपका हो जाएगा। बात करूँ मैं अब एसटी महाराष्ट्र से बॉयज़ की, तो लगभग आपको 95 नंबर होने चाहिए। इतने अगर नंबर है 92 से लेकर 95 तो आपकी पूरी उम्मीद है कि आपका फिजिकल हो जाएगा। साथियों अब बात करते हैं अपन झारखंड जनरल की। झारखंड की बात करूँ बॉयज़ की तो 118। ठीक है, इसके बाद अब अपने हिसाब से देख लेना कि भाई ओबीसी जनरल। वेस्ट बंगाल की जनरल की बॉयज़ की बात करूँ तो 95-96 अगर आपके नंबर हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। गुजरात जनरल बॉयज़ की बात करूँ तो लगभग 95 नंबर आपके हैं तो आपका काम हो जाएगा। दिल्ली से अगर आप हैं और आप जेएसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं तो आपके 125 नंबर होने चाहिए अगर आप बॉयज़ हैं तो। ठीक है, जनरल से। वहीं उड़ीसा की बात करूँ तो 95 में आपका नाम आ जाएगा। जम्मू कश्मीर से 75 से 80 के बीच में आपका नाम आ जाएगा जनरल बॉयज़ का। ठीक है, हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 135 के आसपास देखने को मिलेगी बॉयज़ की कट ऑफ। ठीक है, 132 मतलब ये समझ लीजिए 132 से लेकर तो 136 इसके आसपास जाएगी। ठीक है, हरियाणा से। हरियाणा के ओबीसी की बात करूँ तो लगभग ये समझ लीजिए कि आपको 132-133 आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी 132 देखने को मिलेगी। हरियाणा से अगर हमें एससी की बात करें तो एससी के अगर आप ये मान लीजिए 130 के आसपास अगर आपके इतने नंबर है तो आपका काम हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करते तो अगर जनरल कोई बॉयज़ है उत्तराखंड से तो उसके लगभग 128 नंबर होने चाहिए, उसका नाम आ जाएगा। तमिलनाडु से मात्र बहुत ही कम जाएगी, 80 के आसपास अगर बॉयज़ है तो उसका नाम आ जाएगा जनरल से। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 90 से 95 के बीच में उसके नंबर होने चाहिए जनरल से। केरला की बात करूँ तो आपसे 72-75 नंबर आपके हैं तो पूरे 100% चांस है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट उठा लेंगे। कर्नाटका की बात करूँ तो कर्नाटक से अगर आप हैं बॉयज़ तो आपके लगभग 90 नंबर होना चाहिए जनरल से। ओबीसी से लगभग 85, ईडब्ल्यूएस से आपके लगभग 80, और अगर बात करूँ एससी के भी यहाँ भी आपको अगर 78 नंबर है तो आपका काम हो जाएगा। और अगर एसटी से आप आ रहे हैं कर्नाटका से तो आपके लगभग चाहिए नंबर 80 से 82 नंबर। ठीक है, ये साथियों बॉयज़ की कटअप हो गई। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स में बताऊं आपको, मध्य प्रदेश की बात करता हूं सबसे पहले। मध्य प्रदेश में अगर गर्ल्स है तो कोई जनरल से तो लगभग 125 नंबर उनके होने चाहिए। और ओबीसी की बात करूं तो 128 से 130 के बीच में ओबीसी गर्ल्स का नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 से लेकर 125 के बीच में नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो गई। एससी की बात करते हैं तो लगभग एससी का 120 नंबर होने चाहिए। एसटी की अगर आप हैं और एसटी से आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, 115 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। बिहार से बात कर लेते हैं। बिहार की बात करूं गर्ल्स की तो जनरल की बात करता हूं सबसे पहले। जनरल 125 नंबर, 125 से लेकर 127 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। और ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डाटा है तब जाकर ये वीडियो बनाया है। ठीक है, बिहार से अगर गर्ल्स है जनरल की तो 125 से 128 के बीच में उसका नाम आ जाएगा। वही बात करूं ओबीसी की तो 130 से लेकर 127 में उसका नाम आ जाएगा आसानी से। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 125 नंबर उनके होने चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट उठाने के लिए। एससी की बात करूं तो 120 से 118 के बीच में होना चाहिए। एसटी की बात करूं तो भाई 115 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। राजस्थान की बात कर लेते जनरल से गर्ल्स की तो 125 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। ओबीसी से 126-127 नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की अगर आप हैं तो 123 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करूं यहाँ पे
तो एससी का 120 वही जो कि बिहार का जाने वाला है या एमपी का जाने वाला है, इतना ही कंपटीशन गर्ल्स का यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वैकेंसी का जो मार्जिन है रेशियो वो भी इतना ही सेम रहेगा, इसलिए ये जो कट ऑफ है वो बनाई जा रही है। ठीक है, राजस्थान की बात करूँ, अगर एसटी से कोई गर्ल्स है तो लगभग उसका नंबर होना चाहिए 115 के प्लस। इतने अगर आपके नंबर है तो चांस है 115 से 120 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। अब यूपी की बात कर लेता हूँ, यूपी की गर्ल्स की जर्नल से ये बहुत मेन स्टेट हो जाता है। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, लगभग आपको 130 नंबर चाहिए इसमें। अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं तो आपके पूरे चांस बन जाएंगे यूपी से जर्नल का। ओबीसी की बात करूँ तो लगभग आपको 128 नंबर चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 125 के नंबर आपके होने चाहिए। एसटी की बात करूँ तो 122 के समथिंग आपके नंबर होने चाहिए, 122 से लेकर 125 के बीच में। ठीक है, और वहीं एसटी की बात करूँ यूपी से तो 115 के प्लस कितने भी अगर आपके नंबर है तो आपके चांस पूरे बनते हैं। अब जनरल कैटेगरी से ही बात करूंगा गर्ल्स की हर एक स्टेट की। ठीक है, पंजाब से अगर आपके 80 के आसपास नंबर है तो आपके चांस है। आसाम या फिर अदर स्टेट से आप हैं और आपके 60 नंबर के आसपास भी है तो आपका सिलेक्शन पूरे चांस है। जो महाराष्ट्र की बात करते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं और आपके 100 नंबर के आसपास भी है जनरल से तो आपके पूरे चांस बन जाएंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी वाइज घटा लेना कि भाई 1 नंबर 2 नंबर ओबीसी से घटा लेना, और ईडब्ल्यूएस वाले भी 3 नंबर इसमें जनरल से कम कर लेना। एसटी वाले लगभग 4 नंबर और एसटी वाले 5 नंबर इससे कम कर सकते हैं। अब झारखंड की बात करते हैं तो लगभग 122 के समथिंग जनरल गर्ल्स की जाएगी। वेस्ट बंगाल की 90, गुजरात से बात करते तो 95, दिल्ली जनरल की गर्ल्स की बात करूँ तो 118 से 119 के बीच में जाएगी। उड़ीसा की बात करूँ तो 95, और सबसे मेन होता है जम्मू कश्मीर में अगर 70 नंबर भी आपके हैं तो पूरे चांस से बनते हैं। हरियाणा से बात करूँ तो 128, जो कि यूपी की आप मैंने कटअप बताई है उसके हिसाब से देखिए हरियाणा में बहुत कंपटीशन बढ़ा है हाल ही के दिनों में। ठीक है, उत्तराखंड की बात करूँ तो 122 123 नंबर आपके होने चाहिए। तमिलनाडु से अगर आप हैं तो 75 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए गर्ल्स के। वहीं बात करूँ मैं छत्तीसगढ़ की तो 85 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। और केरला की बात करते तो आपके 70 नंबर के आसपास होने चाहिए। कर्नाटका की बात करूँ तो 85 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। ये गर्ल्स की है। अब इसमें आप जो जैसे कैटेगरी वाइज ओबीसी वाले 1 आध नंबर कम कर लेना, ईडब्ल्यूएस वाले 2 से 3 नंबर कम कर लेना, एससी वाले कम से कम 3 से 4 नंबर आपके कम होने चाहिए अगर मैंने जर्नल की बताई है गर्ल्स की। इसके बाद एसटी से आप लगभग 5 नंबर भी कम कर सकते हैं। तो साथियों ये जो हमने कटअप बताई हैं ये हमने लास्ट ईयर 2023, 2024, 2025 सबको एनालिसिस करा है, और इसके बाद हमने एनालिसिस करा है कि इसमें कितनी वैकेंसी है आपकी स्टेट में, आपके राज्य में बॉयज़ की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, और यहाँ पे कितने फॉर्म डाले गए हैं। ये सब कुछ एनालिसिस करके ये कटअप बनाई गई है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।